2025 बोर्ड एग्जामिनेशन से सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि सीबीएसई जो है वो आंसर कॉपी को देखने, री इवैल्यूएशन और वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के प्रोसेस में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। तो यहाँ पर नोटिस जारी कर दिया गया है 2 मई 2025 को कि अभी तक जो प्रेजेंट सिस्टम था आंसर कॉपी को देखने का, मार्क्स को वेरीफाई करने का, रिवॉल्यूशन करवाने का, वो ये प्रोसेस था कि सबसे पहले जब बोर्ड एग्जामिनेशन का रिजल्ट आ जाता था, उसके बाद स्टूडेंट को जो है सबसे पहले वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए अप्लाई करना पड़ता था। तो जहाँ पर उनकी जो है टोटलिंग चेक की जाती थी कि उनके मार्क्स जो है सही से ऐड हुए हैं कि नहीं हुए हैं, मार्क्स जो है सही से जो है कैरी फॉरवर्ड हुए हैं कि नहीं हुए हैं, कोई ऐसा आंसर तो नहीं है जो अनचेक रह गया हो। वो सारी चीजें जो है वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स में चेक की जाती थी। क्लियर? उसके बाद वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स से अगर स्टूडेंट सेटिस्फाई नहीं था, तो वो जो है अपनी फोटोकॉपी जो इवैल्यूएटेड आंसर बुक है उसकी फोटोकॉपी वो मंगवा सकता था। उसके लिए जो है एप्लीकेशन फॉर्म उसको फिल अप करना होता था। क्लियर? और आंसर कॉपी को इवैल्यूएटेड आंसर कॉपी को देखने के बाद अगर स्टूडेंट को लगता था कि नहीं उसकी आंसर कॉपी गलत चेक हुई है, उसको दोबारा से दूसरे एग्जामिनेशन कॉपी चेक करवानी हो तो उसके लिए उसको फिर री इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करना पड़ता था। तो कहने का मतलब है कि अभी तक जो था 2024 तक वहां पर 3 स्टेप थे। सबसे पहले जब बोर्ड एग्जामिनेशन का रिजल्ट आता है, स्टूडेंट को लगता है कि नहीं उसके मार्क्स कम आए हैं, उसके मार्क्स ज्यादा आएंगे, तो वो जो है पहले वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए अप्लाई करता था। उसके बाद फिर जो है इवैल्यूएटेड आंसर बुक के लिए अप्लाई करता था और उसके बाद देन रीवैल्यूएशन के लिए जो है उसको अप्लाई करना पड़ता था। लेकिन अब जो ये 3 स्टेप है इसको डिक्रीज करके जो है अब इसको 2 स्टेज में कर दिया गया है। सबसे पहला क्या स्टेज होगा कि ऑब्टेनिंग फोटोकॉपी ऑफ इवैल्यूएटेड आंसर बुक। बोर्ड एग्जामिनेशन का रिजल्ट डिक्लेयर होगा, उसके बाद अगर स्टूडेंट को लगता है कि वो अपनी आंसर कॉपी देखना चाहता है या फिर उसको लगता है कि उसके मार्क्स कम आए हैं, तो सबसे पहले उसको अपने इवैल्यूएटेड आंसर कॉपी जो उसकी कॉपी चेक हुई है, उस कॉपी की फोटोकॉपी के लिए उसको अप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर? तो उस कॉपी की फोटोकॉपी जो है जो उसका इवैल्यूएटेड आंसर बुक होगा उसकी फोटोकॉपी स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर दी जाएगी। जो भी डेट होगा उस डेट में आपको जो है एप्लीकेबल फीस सबमिट करके आप अपनी फोटोकॉपी जो इवैल्यूएटेड आंसर बुक है उसकी फोटोकॉपी देख सकते हैं। इवैल्यूएटेड आंसर कॉपी को देखने के बाद अगर आपको लगता है कि हाँ का आंसर कॉपी में कुछ गड़बड़ी है, सही से चेक नहीं हुआ है, कोई क्वेश्चन जो है चेक नहीं हुआ है या फिर टोटलिंग में गड़बड़ है, तो उस केस में फिर आप वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स जो है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? या फिर आप री इवैल्यूएशन के लिए सीधे डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं या फिर दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स और रीवैल्यूएशन और बोथ। तो आंसर कॉपी देखने के बाद सबसे पहले आपको आंसर कॉपी देखने के लिए अप्लाई करना होगा। आंसर कॉपी देखने के बाद अगर आपको लगता है कि टोटलिंग गलत है तो वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स में के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पर आपको लगता है कि नहीं कॉपी ही गलत चेक हुई है तो आप री इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और या फिर आप दोनों के लिए वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स और रिवैल्यूएशन इन दोनों के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो है आपको ध्यान रखना है कि एक कैंडिडेट after obtaining photocopy of evaluated answer book in the first step can decide whether to opt for verification of marks which entail posting totaling of marks or any unevaluated question or re-evaluation whereby the candidate requests for re-evaluation of question or question thereof. Clear? A candidate can apply for either verification of marks or re-evaluation or both as per the due procedure after obtaining photocopy of answer book. तो आंसर बुक की फोटोकॉपी ऑब्टेन करने के बाद एक स्टूडेंट वो अपने वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स को भी करवा सकता है, री इवैल्यूएशन भी करवा सकता है या फिर वो दोनों ही काम वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स और रिवैल्यूएशन दोनों ही करवा सकता है। तो जो भी डेट अनाउंस की जाएगी जब बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, उसके बाद इसके लिए जो भी डेट अनाउंस की जाएगी, जो भी फीस एप्लीकेबल होगा, वो उस डेट के अंदर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा और फीस सबमिट करके आप अपनी आंसर कॉपी देख सकते हैं। आंसर कॉपी देखने के बाद आप वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स या फिर रिवैल्यूएशन या फिर दोनों ही लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? ये जो है प्रोसेस में चेंज किया गया है इवैल्यूएशन जो है आफ्टर एग्जामिनेशन रिजल्ट प्रोसेस में। क्लियर? विश यू ऑल द बेस्ट। कीप वॉचिंग।